ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी हत्याकांड में जमकर मीडिया ट्रायल किया जा रहा है और दोनों तरफ से चाहे विपिन भाटी जो है जिन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी वाइफ को जलाकर मारा है, उनकी तरफ से, उनके गांव वालों की तरफ से सफाई दी जा रही है कि ये आत्महत्या का केस है। वहीं दूसरी तरफ जो निक्की भाटी की बहन है या पूरा परिवार है, उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी बहन को जलाकर मारा गया है। अब इस पर दोनों तरफ से जो सोशल मीडिया पर रील बनाकर एक दूसरे को जवाब दिया जा रहा है, इससे कोर्ट की कार्यवाही कितनी प्रभावित होती है, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष परमेंद्र भाटी हैं। उनसे बात करते हैं। अध्यक्ष जी, जिस तरह से अभी रील पर यह ड्रामा जो चल रहा है, एक इतना गंभीर सीरियस मामला है, इसको लेकर कोर्ट कितना प्रभावित इससे हो सकता है? क्योंकि अभी प्रशासन की यदि बात की जाए तो पुलिस की तरफ से जिस तरह के एक्शन हुए हैं, इसमें एनकाउंटर भी हुआ है आरोपी का, तो क्या ऐसे मामलों में इस तरह से होता है और यदि नहीं होता है तो क्यों ये सब किया जा रहा है? देखिए, रील और रियल में जमीन आसमान का अंतर होता है। और जब कोई किसी भी अपराध का मीडिया ट्रायल होता है, उससे पुलिस और प्रशासन प्रभावित हो जाती है और उसी प्रभाव का नतीजा है कि कई बार चीज़ें जो हैं बहुत बढ़ा चढ़ा करके पेश की जाती हैं या कई बार बहुत बड़ी घटनाएं वो दफन हो जाती हैं। तो जहाँ तक ये निक्की वाला मामला है, निक्की भाटी वाला मामला, इसमें जो महिला की जो दुखद मौत हुई है वो वास्तव में बहुत ही गंभीर विषय है और इसमें मीडिया ट्रायल कतई नहीं होना चाहिए। और आपकी भी एक सामाजिक जिम्मेदारी है मीडिया की भी, वो ईमानदारी से उसको निभाए। जहाँ तक कोर्ट का विषय है, कोर्ट रियल फैक्ट पर भरोसा करती है, वो रील फैक्ट पर कोई भरोसा नहीं करती है। कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं, शारदा यूनिवर्सिटी का मामला था, उसमें मीडिया ट्रायल हुआ, उसमें निर्दोष लोगों को जेल में रखा गया। कल ही उनकी जमानत माननीय न्यायालय द्वारा दी गई है। तो माननीय न्यायालय पे रील का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, पुलिस प्रशासन पे जरूर प्रभाव पड़ता है और उसी का नतीजा होता है कई बार पुलिस अधिकार से ज़्यादा उसमें क्रिया और प्रतिक्रिया देने की स्थिति में आ जाती है। फैक्ट जब बाद में आते हैं तो चीज़ें फिर कई बार वो पुलिस और प्रशासन के लिए भी एक बड़ा ऐसा मामला बन जाता है कि उनके प्रति भी प्रतिशोध जनता में या तो एक तरफ से होगा या दूसरी तरफ से होगा। तो मेरा आपके माध्यम से ये भी निवेदन है कि पूरी ईमानदारी से, पूरे स्वच्छता के साथ पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और जो फैक्ट हैं वो तथ्य सही आने चाहिए। क्योंकि न केवल एक महिला की हत्या हुई है, अपितु इसमें समाज में, पूरे देश में बहुत ही गलत संदेश महिलाओं के प्रति या पुरुष के प्रति जा रहा है और लोग समाज में हर जो भी जागरूक व्यक्ति एक दूसरे पूछता भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। अब क्योंकि दोनों तरफ से इस तरीके की जो संदेहास्पद रील भेजी जा रही हैं, सोशल मीडिया पे जो वक्तव्य दिए जा रहे हैं, वो एक दूसरे के प्रति संदेह उत्पन्न करते हैं और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को जो है इन्वेस्टिगेशन इन चीज़ों से कई बार प्रभावित हो जाता है। लेकिन हमें भरोसा है, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस उसमें निष्पक्ष जांच करेगी और जो सही तथ्य हैं उनको सामने लेकर के आएगी। अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो निश्चित तौर पर उसको सजा भी मिलनी चाहिए, अगर कोई निर्दोष है तो उसको निश्चित तौर पर उसको जो है उनसे निजात भी मिलनी चाहिए। अच्छा, पुलिस की तरफ से जो इस पर एक्शन लिया गया है, एनकाउंटर हुआ है, पैर में गोली मारी गई है जो आरोपी है, क्या दहेज हत्या या दहेज के इस तरह के जो मामले होते हैं उनमें पुलिस इस तरह का एक्शन ले सकती है? देखिए, पुलिस को एक्शन लेने का कोई ऐसा कोई किताब में, कानून में नहीं लिखा कि आपको एनकाउंटर करने का राइट दे दिया है। ये तो जो फंडामेंटल राइट है व्यक्ति की जीवन जीने का, उसका वायलेशन है। राइट टू लिबर्टी का वायलेशन होता है इन चीज़ों से। और मैं समझता हूँ ये तो बहुत विशेष परिस्थितियों में एनकाउंटर करने चाहिए हैं। ऐसा नहीं है। कब होता क्या है पिछले लंबे समय से कि पुलिस की गोली का निशाना इतना सटीक हो गया है कि वो सीधी पैर में लगती है और उसके बाद में जब वो ट्रायल होने के बाद, कोर्ट में ट्रायल होता है और कई बार ऐसे केस जो हैं वो जो मुलजिम बनाए जाते हैं वो बरी हो जाते हैं।
तो उससे दोनों तरीके के नुकसान होते हैं। उसको सामाजिक नुकसान भी होता है और शारीरिक नुकसान भी होता है। तो इस तरीके की चीज़ों से पुलिस को भी बचना चाहिए। जो सही तथ्य हैं, सही तथ्यों के आधार पर विवेचना करनी चाहिए। अगर वो पुलिस की गिरफ्त से भाग रहा है और उसने कोई ऐसी चीज़ें पुलिस पर हमला किया है, तो उन स्थितियों में पुलिस को अधिकार होता है कि वो एनकाउंटर करने की स्थिति में आ जाए। अब ये जो एक विशेष स्थान पर जो निशाना बनाने का जो एक बहुत सटीक तरीका पुलिस द्वारा अपनाया जा रहा है बहुत लंबे समय से, उससे कोर्ट भी परेशान है, उससे समाज भी परेशान है। और हम तो रोज इन चीज़ों को देखते हैं कि एक जगह निशान होता है और बिल्कुल इतना सटीक होता है पुलिस का कि शायद निशानेबाज पुलिस जो हैं अभी पिछले 8-10 साल से ये भर्ती हुए हैं। उससे पहले पुलिस को हमने देखा गया तो पुलिस को गोली लग जाती थी, अब बदमाश को लगती थी। अब बदमाश को गोली नहीं लगती, अब अपराधी को गोली नहीं लगती, बल्कि ऐसे ऐसे लोगों को गोली लग जाती है जो कई बार अपराध में भी शामिल नहीं होते। और पुलिस अपने नंबर बढ़ाने के लिए, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन लेने के लिए या अखबार में और मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरीके की चीज़ों को अंजाम देने में अब बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहूँगा, क्योंकि पुलिस एक लोकतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और पुलिस की जिम्मेदारी है समाज में शांति व्यवस्था रखना। तो शांति व्यवस्था सिर्फ भय से नहीं रखी जा सकती। अगर आप भय के आधार पर शांति व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का विद्रोह होता है और समाज में गलत संदेश जाता है और एक कोई भी लोकप्रिय सरकार हो उसकी भी छवि धूमिल होती है। अच्छा, कोर्ट कार्रवाई की यदि बात करें तो वो संभावनाओं पर या किंतु परंतु पर नहीं होती, वहां साक्ष्य और सबूत रखने होते हैं। अभी जो हो रहा है खाली न्यूज चैनल्स की बात नहीं है, मीडिया में जो ये रील डाली जा रही है, आज हर हाथ में मोबाइल है और हर हाथ में ये एक ताकत मिल गई है कि वो कहीं भी वीडियो बनाते हैं और डालते हैं। इस केस में भी जो देखा जा रहा है, जो निक्की की बहन है उसकी तरफ से, और खास तौर से उसी पर ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिसकी बहन जल रही हो वो उस टाइम वीडियो उसकी बना रही थी। अब ये सब चीजें कोर्ट में भी आएंगी, तो इस सब का कोर्ट की सुनवाई के दौरान क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, ये सारी चीज़ें जब विवेचना में शामिल होंगी तो उसके बाद देखा जाएगा कि सही तथ्य क्या हैं, क्योंकि कोर्ट जो है कभी भी संभावनाओं पर नहीं चलती है। कोर्ट को फैक्ट के आधार पर, सबूत के आधार पर और एविडेंस के आधार पर चीज़ें तय करनी होती हैं। तो उस समय जो कोर्ट के सामने फैक्ट आएंगे, जो सबूत आएंगे, उसके आधार पर निर्णय होगा। जो मीडिया ट्रायल है, जो रियल फैक्ट हैं, उससे कभी भी कोर्ट का कोई कंसर्न नहीं होता है। और निश्चित तौर पर जो भी चीज़ें हैं वो फैक्ट आने चाहिए। और मैं तो कहता हूँ पुलिस के जो विवेचना अधिकारी हैं या उसके सीनियर ऑफिसर्स हैं वो निर्देशित करें विवेचना अधिकारी को, वो निष्पक्ष होकर के बिना किसी प्रभाव के इसकी विवेचना करें और सही तथ्य विवेचना में शामिल करें। अगर किसी व्यक्ति द्वारा कोई इस तरीके का अपराध घटित किया गया है, निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वास्तव में गलत तरीके से फंसाया गया तो सिर्फ उसको उतनी ही सजा का दोषी माना जाए, उसको विवेचना में उतने ही अपराध के लिए शामिल किया जाए जितना उसके अपराध में हिस्सेदारी है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि सच्चाई ये है कि निक्की भाटी जो है वो आज हमारे बीच में नहीं है, उसकी दर्दनाक मौत हुई है। अब चाहे उसने सुसाइड किया हो या फिर उसको जलाकर मारा गया हो, इन दोनों ही में कोर्ट की तरफ से क्या सजा का प्रावधान है यदि जलाई गई है तो, और यदि सुसाइड की है तो? क्योंकि परिस्थिति ऐसी बनी हुई होंगी जो उसने ऐसा कदम उठाया, यदि सुसाइड भी किया तो। देखिए, जहाँ तक कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो जो आदमी चला गया उसके लिए तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता सजा का। अगर मान लीजिए कोई उकसावे की कार्रवाई करता है और उस समय जो दहेज के और इस तरह प्रताड़ना के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर, देखिए, उकसावे में दहेज के लिए प्रताड़ित करने के बाद अगर कोई आदमी, कोई महिला आत्महत्या करने के लिए मजबूर होती है तो उसमें 10 साल तक की सजा है। और 108 BNS है, पहले 306 IPC इसमें थी। और अगर हत्या हुई है तो 302 है, उसमें तो फांसी से लेकर और आजीवन कारावास तक की सजा है। और ये तो फैक्ट बताएंगे कि उसने आत्महत्या की है या उसको आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित किया गया है या उसको मारा गया है, उसकी हत्या की गई है। तो ये विवेचना के बाद ट्रायल का विषय है। और वर्तमान में मैं तो मीडिया बंधुओं से भी यही निवेदन करूंगा कि कई बार ये देखा गया है कि वो बहुत चीज़ें बढ़ा चढ़ा करके अपनी जो रेटिंग है उसको बढ़ाने के लिए और गलत संदेश कई बार मीडिया के द्वारा जाता है। तो मीडिया को भी
अपनी रेटिंग से बढ़ाने से बचने के लिए सही तथ्यों के साथ आना चाहिए और उस समय प्रचार प्रसारित करना चाहिए अपने चैनल पे, या चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, जब तक उसके पास तथ्यात्मक तथ्य ना आ जाएं सही तथ्यों के साथ, और जब तक नहीं आए जब तक उतनी ही बातें करनी चाहिए जितनी उनके सामने आई हों। वो अपने आप से निष्कर्ष निकाल देती हैं, बड़ा चढ़ा करके पेश कर देती हैं चीज़ों को, तो कई बार इस चीज़ का जो सही घटना होती है उसका भी पर्दाफाश नहीं हो पाता, क्योंकि इतनी हाइट ले लेता है मीडिया के माध्यम से केस, तो उस समय फिर अधिकारी भी अपने आप को बचाने लगते हैं और उनके सामने जब सही तथ्य आते हैं तो वो जितना उन्हें करना चाहिए उससे भी बचना शुरू कर देते हैं। इस केस में ये हो सकता है कि जितना हाइप इस केस को मिला है, इसके बाद दोनों ही तरफ से या बचाव पक्ष की तरफ से भी कोई वकील अभी पेश ना हो, या केस खिंच सकता है अभी बेल को लेकर खास तौर से? नहीं, वकील का पेश होने ना होने का कोई मतलब नहीं होता है। प्रोफेशनल लोग हैं एडवोकेट्स, और अगर मान लीजिए वो दो पक्ष हैं, एक पक्ष का एक वकील होता है, एक दूसरे पक्ष का दूसरा वकील होता है, कोर्ट दोनों पक्षों को सुनती है, जो सही बातें होती हैं कोर्ट के अनुसार उसके फैसले दिए जाते हैं। तो किसी के होने ना होने से मैं नहीं समझता कि किसी वकील को ये कहना चाहिए कि भाई इस केस में हम पेश नहीं होंगे पक्ष से या विपक्ष से। ये तो निश्चित तौर पर होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई वकील या सारे वकील ये तय कर लें कि भाई हम इस केस में पैरवी ही नहीं करेंगे मुलजिम पक्ष की, तो वो जाएंगे हाई कोर्ट में, किसी दूसरे जनपद को ट्रांसफर करा लेंगे, तो वहां किसको रोकोगे आप? तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि अगर किसी अधिवक्ता साथी को इसमें पैरवी करने का कोई भी मामला आता है तो निश्चित तौर पर उसे निर्भीक होकर करनी चाहिए। अगर हम लोग क्योंकि हम पक्ष और विपक्ष नहीं है, हम न्याय की बात को कोर्ट को समझाने के लिए अपनी बात को रखते हैं, ताकि तथ्यात्मक बातें, न्यायिक बातें कोर्ट के संज्ञान में आ जाएं, और निर्णय तो कोर्ट का लेना होता है। हमारे होने ना होने से मान लीजिए कल को एमएसएस क्यूरी खड़ा हो जाएगा, अगर मान लीजिए कल को कोर्ट ही अपॉइंट कर देगी किसी को, और अब तो गवर्नमेंट ने डिफेंस काउंसिल की अलग से व्यवस्था कर रखी है, तो स्पेशल डिफेंस काउंसिल अपॉइंटेड है, बाकायदा हमारे यहाँ लगभग आधा दर्जन एडवोकेट्स सरकार ने अपॉइंट कर रखे हैं। अगर मान लीजिए कोई डिफेंस काउंसिल नहीं जाएगा तो उधर से वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड लोग पैरवी करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि किसी व्यक्ति को या किसी अधिवक्ता को इस नाते पैरवी करने से इनकार कर देना चाहिए कि भाई कोई एक घटना इस तरीके की हुई है, क्योंकि ये तो तय विवेचना और ट्रायल के बाद होगा कि कोई व्यक्ति अपराधी है या कोई व्यक्ति को पीड़ित किया गया है, उत्प्रेरित किया गया है, या किसी की हत्या की गई है, या हत्या करने के लिए उसको प्रताड़ित करने में उसने कोई रोल अदा किया है। जी बिल्कुल। तो ग्रेटर नोएडा का जो ये निक्की मर्डर केस है, इसमें अभी देखने को ये मिल रहा है कि लोग अपनी ही राय दे रहे हैं, और राय नहीं दे रहे बल्कि न्याय सुना रहे हैं। एक पक्ष की तरफ से सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि विपिन ने ही अपनी वाइफ को जलाया है, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि वो वहां मौजूद ही नहीं था। तो जो काम न्यायालय का है उसको हम और आप ना करें, इससे हमें बचना चाहिए। राय देने का अधिकार हो सकता है, लेकिन न्याय देने का अधिकार माननीय कोर्ट को है, और वो काम उनके ऊपर ही छोड़ना चाहिए। कैमरामैन आकाश के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, ग्रेटर नोएडा।